नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की किताब तज़किरे और सोहबतें के मुताला के साथ इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। आयमा अरबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम के तारुफ़ी सिलसिले में आज हम तीसरी अहम हस्ती का तारुफ़ पेश करेंगे। आज के इमाम हैं हज़रत इमाम शाफ़िई रज़ी अल्लाहु अन्हु। आप रहमतुल्लाह अलैह को उलूम व मारिफ़ में वो कमाल नसीब हुआ कि आपने 13 साल की उम्र में फ़रमा दिया था कि जो कुछ पूछना चाहो मुझसे पूछ लो, और 15 साल की उम्र में फ़तवा देना शुरू कर दिया था। इब्तदाई दौर में आप किसी की शादी या दावत में शरीक नहीं होते थे और मखलूक से किनारा कश होकर ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते। आपके रूहानी अहवाल की तब्दीली का बायस हज़रत शिबान राई रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत और ज़ियारत बनी। उनकी खिदमत में हाजिर होकर फ़ैज़ बातनी से फैज़ याब हुए और आहिस्ता आहिस्ता औजे कमाल तक रसाई हासिल कर ली कि अपने दौर के तमाम मशाइख को पीछे छोड़ दिया। हज़रत अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि गो मैं शाफ़िई अल मज़हब नहीं, लेकिन इमाम साहिब के बुलंद मरातिब की वजह से उनके बड़े अकीदतमंदों में से हूँ। आप सादात की बहुत ताज़ीम करते थे। चुनाचे एक मर्तबा दौरान सबक सादात के कम सिन बच्चे खेल रहे थे। जब भी वो नज़दीक आते आप फ़ौरन ताज़ीमन खड़े हो जाते। 10-12 मरतबा यही सूरत पेश आई और आप हर बार दौरान तदरीस खड़े होते रहे। आप फरमाते हैं कि आलिम के लिए कुछ नेक अमाल ऐसे भी होने चाहिए जो उसके और अल्लाह के दरमियान पर्दाए राज में हो, क्योंकि जो इल्म या अमल लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाता है वो आखिरत में बहुत कम फ़ायदा देता है। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के मुताला का वक्त ख़त्म होता है। आइंदा बुध तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।